फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर आज आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है चेंज ऑफ फेज एंड लेटेंट हीट। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने स्पेसिफिक हीट की बात की थी, उसी से मिलता जुलता टॉपिक है लेटेंट हीट। बट लेटेंट हीट को बिना हम चेंज ऑफ फेज के नहीं समझ सकते, इसलिए दोनों चीज़ों की हम बात करेंगे। दोनों टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे, चेंज ऑफ फेज पर और लेटेंट हीट पर। तो सबसे पहले अगर हम चेंज ऑफ फेज की बात करते हैं तो उसमें पहला प्रोसेस जो हमारे लिए आएगा दैट विल बी मेल्टिंग। एज वी नो वेरी वेल द चेंज ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, किसी भी सॉलिड स्टेट का चेंज होना लिक्विड स्टेट में, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये काम क्यों होता है? व्हेन वी गिव हीट एनर्जी टू अ सॉलिड। जब किसी सॉलिड को हीट एनर्जी मिलती है तो वो उससे उसके पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, धीरे धीरे उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है और वो सॉलिड से लिक्विड की पोजीशन पर आ जाते हैं। So this process is called melting and each solid has a particular point of temperature where it converts into liquid. हर solid के लिए अपना अपना एक individual point होता है जिस पर वो पूरी तरह से melt हो जाता है। So that point is called melting point. For example, वो ice के लिए, ice to water के लिए जो melting point होता है that is 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ice 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट होती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग को हम लोग कभी कभी फ्यूजन नाम से भी जानते हैं। सो फ्यूजन एंड मेल्टिंग बोथ प्रोसेस आर सेम। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? What is the effect of pressure on the melting point? तो इसमें बेटा हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, because we have two types of substances. First type of substances which contract on melting, and second type of substances which are expand on melting. जैसे हमने anomalous expansion of water में बात की थी। कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे कि आइस, और बाकी कुछ जो नॉर्मल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वैक्स। ये सारे सब्सटेंसेस क्या होता है, अगर इनको मेल्ट करेंगे तो ये एक्सपेंड करेंगे। तो इसलिए जो हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट पर, उसमें ये दो बातें पढ़ देंगे। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इन मेटल्स का, इन सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और ये जो दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सो वी कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दोज मटेरियल्स which contract on melting, when the pressure is increases their melting point decreases, and those materials which expand on melting, those substance melting point increases on increasing the pressure। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। ओके, so this is the complete process of melting. Second thing I want to discuss curve, heating curve of ice। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हीटिंग कर्व फॉर आइस। अगर हम आइस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया जाए प्रोसीजर, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करें तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से, पहले तो ये एरिया आपका काफी देर डार्क रहेगा। आफ्टर दैट सडनली आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट विल रेज लाइक दिस। ये पार्ट इस तरह यूनिफॉर्मली ऊपर उठने लगेगा। तो मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो एक्स एक्सिस पर ही, एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर रहा है, दिस पार्ट इज शोइंग दैट when the ice is at 0 degree Celsius and it is gaining heat energy, after some time it will convert into water। ऐसा नहीं होता है कि आइस को जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी तुरंत वो वाटर बन गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले वो थोड़ी देर अपनी स्टेट चेंज करेगी। आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस की है वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट होगी, देन फिर उसका टेम्परेचर आगे फर्दर स्टार्ट होना, बढ़ना शुरू होगा। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी ग्राफ के इस पार्ट में
यही छुपा हुआ है लेटेंट हीट, जो कि अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो दिस इज द हीटिंग कर्व फॉर आइस। सो ये हमने मेल्टिंग प्रोसेस पूरा कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉइलिंग। व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग इज जस्ट लाइक द मेल्टिंग। जिस तरह मेल्टिंग में हम लोगों ने सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस कन्वर्जन की बात की है, बॉइलिंग में क्या होता है? एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। जब कोई लिक्विड किसी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग अकर्स, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ pressure on boiling point. What will happen on the boiling point if the pressure increases? So we can say that if the pressure increases, अगर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ता है। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर इंक्रीजेस। और इसमें कोई भी दो कंडीशंस नहीं है, यहां पर कोई भी हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर सारे लिक्विड्स, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, अगर हम उनको हाई प्रेशर प्रोवाइड कराते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर कम करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। यही रीज़न है माउंटेन एरियाज पर जो कुकिंग होती है दैट इज़ नॉट सो मच ईजी, और वहाँ पर प्रेशर कुकर यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि माउंटेन्स पर प्रेशर कम होता है बिकॉज हम सी लेवल से काफ़ी ऊपर होते हैं। पहाड़ों पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो जो भी कुकिंग मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जिस चीज़ का 100 डिग्री सेल्सियस है, उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट 90-85 पहुंच जाता है। मतलब चीज़ें अपने प्रॉपरली कुक होने से पहले ही, पकने से पहले ही वो बॉयल हो जाती हैं, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जिस वजह से पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर कुकिंग उतनी आसान नहीं होती है, प्रेशर कुकर का यूज़ करना वहाँ पर कंपलसरी होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग। अब अगर हम इसमें हीटिंग कर्व ऑफ वाटर की बात करें, जिस तरह अभी हमने हीटिंग कर्व ऑफ आइस की बात की थी, अगर हम हीटिंग कर्व ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें भी अगर हम टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ये टेम्परेचर और ये टाइम है, सो द ग्राफ विल बी लाइक दैट। अगर मान लीजिए ये 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, तो पहले तो जो है टेम्परेचर स्टार्ट होगा, फिर 100 तक आने के बाद ये देखो, ये 100 के सामने, इसके बाद ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहीं पर एक वर्ड छुपा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, लेटेंट हीट, विच विल डिस्कस फर्दर इन द वीडियो। ओके, जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस है, आपने हीट देना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ा, और 100 डिग्री सेल्सियस तक आने के बाद कुछ देर तक देखो आप, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट, वो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। यहीं पर छुपा हुआ है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सो दिस इज द हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम किसी सॉलिड में, if we mix some impurities in a solid, then what happens with its melting point? Its melting point decreases, उसका melting point कम हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कुल्फी में करते हैं, कुल्फी मेकिंग में। जब कुल्फियां बनाई जाती हैं तो उनके मिक्सचर में थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए और वो ज़्यादा देर तक सॉलिडिफाई रहें, सॉलिड बनी रहें। So we can say that when we mix impurities in a solid, its melting point decreases. और इसके ऑपोजिटली अगर हम बात करें बॉइलिंग के लिए, when impurities are mixed in any liquid, then its boiling point increases. तब उसका boiling point increase हो जाता है। जिसलिए कभी आप अपने मदर से या सिस्टर से जो आपके घर में खाना बनाती हैं उनसे पूछिएगा, दाल को या राजमा को जल्दी पकाने के लिए वो उसमें थोड़ा सा नमक मिला देती हैं, बिकॉज नमक एक तरह से लिक्विड के लिए इम्प्योरिटी का काम करेगा, और जैसे उसमें इम्प्योरिटी मिक्स हो गई उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब वो और अच्छी तरह से पक जाएगा, जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उतना अच्छे से नहीं पक पा रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास और हैं जो हमें याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग द इम्प्योरिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन
mixing the impurities. This is the concept of impurities. Now we are going to talk about the next interesting topic of this video, latent heat and specific latent heat, because both are interrelated to each other. जिस तरह लास्ट वीडियो में आपने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, वही कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट में और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में. लेटेंट हीट के केस में हम पूरे ऑब्जेक्ट का एनर्जी बात करेंगे, एनर्जी यूज की, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में हम ऑब्जेक्ट के 1 किलोग्राम की बात करेंगे. सो यहां पर मास को कांस्टेंट लिया जाएगा और यहां पर पूरे ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी. लेटेंट वर्ड का अगर हम मतलब ढूंढें, सबसे पहले लेटेंट वर्ड का जो मतलब होता है दैट इज हिडन. हिडन का मतलब छुपा हुआ. ये एक ऐसे टाइप की एनर्जी है जो हर ऑब्जेक्ट में छुपी हुई होती है. कैसे छुपी हुई होती है? मान लीजिए आपने 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ली है, अब आप उसे हीट दे रहे हो, आपने उसे हीट देना स्टार्ट किया, क्या होगा? वो वाटर बनेगा, बट इट डज नॉट कम डायरेक्टली टू वाटर स्टेट. सबसे पहले क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी, तब जाके उस वाटर का टेम्परेचर 1, 2, 3 इस तरह धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा. तो इसका मतलब क्लियर है, जब 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री का वाटर बनी थी, उस कंडीशन में भी उसने कुछ ना कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी ली थी. सो दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट. स्पेसिफिक लेटेंट हीट हम तब कह देंगे जब हम पर किलोग्राम की बात कर रहे होंगे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. सो वी कैन डिफाइन लेटेंट हीट एज the energy required by a body to change its phase without increasing or decreasing, without affecting the temperature. बिना टेम्परेचर को अफेक्ट किए कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करने के लिए सिर्फ जितनी हीट एनर्जी चाहता है, जितनी हीट एनर्जी रिलीज करता है, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट. अब ये दो तरह की होगी. एक हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि आइस टू वाटर के केस में होगी, और दूसरी हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि हो जाएगी लिक्विड से गैसियस के केस में. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस टू वाटर के केस में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी भी लिक्विड से वेपराइजेशन होने के स्टेट में. तो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस करेंगे तो क्या कहेंगे? व्हेन ice converts into liquid at constant temperature, then the heat energy required by ice is called as latent heat of fusion. और जब हम latent heat of vaporization को डिस्कस करेंगे तो हम क्या कहेंगे? The heat energy required by water to convert into vapor on a constant temperature, that is called latent heat of vaporization. हमारे सिलेबस में हमें इसको ज्यादा ध्यान देना है, latent heat of fusion को. इसकी वैल्यू होती है 336 जूल पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम अगर हमारे पास आइस है, 1 ग्राम आइस को सिर्फ वाटर बनने में इतनी हीट एनर्जी 336 जूल हीट एनर्जी सराउंडिंग से या किसी ना किसी सोर्स से लेनी होगी, तब वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा. और अगर उसे गर्म होना है 0 से 1, 1 से 2, फिर फर्दर वो और हीट एनर्जी लेता चला जाएगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट में हम लोग मास की बात नहीं करते हैं. जब हम डेफिनेशन देते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट की, देन वी यूज दैट 1 किलोग्राम वर्ड. फिर वो चाहे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो. और ये जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट, क्योंकि यहां पर हम लोग मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट. बेसिकली नाउ वी हैव so many applications related to specific latent heat. हमारे पास हम जानते हैं ice has the highest specific latent heat, जिसकी वैल्यू होती है 336 जूल पर ग्राम. मतलब आइस का 1 ग्राम अपना टेम्परेचर 1 केल्विन का, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, अपनी स्टेट चेंज करने के लिए 336 जूल एनर्जी चाहता है. वी कैन से दैट व्हेन 1 gram of ice is converting into water, it needs 336 joule of heat energy. So the first application of this is, हम लोग जब भी कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा कोल्ड ड्रिंक्स आर एडेड विद आइस क्यूब्स. जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनको आइस क्यूब्स मिलाकर सर्व किया जाता है, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के साथ.
चाहे तो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग हमेशा जब भी कोल्ड ड्रिंक्स को सर्व करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस यूज करते हैं, बिकॉज आइस विल प्रोवाइड एडिशनल हीट एनर्जी ऑफ 336 जूल पर ग्राम। क्योंकि आइस मिक्स करने से क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक को इतनी और हीट एनर्जी एक्स्ट्रा एक्सेस में रहेगी उसके पास, और जबकि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर यूज करते हैं तो उसके पास ये एडिशनल हीट एनर्जी नहीं आ पाएगी। सो वी कैन से दैट इट इज कन्वीनियंट टू मिक्स द कोल्ड ड्रिंक्स विद आइस क्यूब्स टू मेक देयर टेम्परेचर बिलो द रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक के लिए उनका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। सो वी हैव मिक्स्ड आइस क्यूब्स इन कोल्ड ड्रिंक्स। सेकेंड थिंग ये है कि जब माउंटेन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग तो देखते हैं माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं, तो धूप निकलने के बाद भी इन द प्रेजेंस ऑफ सन क्या कभी ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे माउंटेन की स्नो मेल्ट हो गई हो? ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द मेल्टिंग प्रोसेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन पूरे माउंटेन की जो स्नो है वो एक साथ मेल्ट नहीं होती है। रीजन क्या है? सेम रीजन, 336 जूल पर ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए 336 जूल हीट एनर्जी चाहिए। तो समझ लीजिए माउंटेन्स कितने ग्राम आइस से बने हुए होते हैं, तो इसलिए इतनी ज्यादा हीट एनर्जी सराउंडिंग्स दे पाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, उससे पहले ही टेम्परेचर फिर से नीचे आ जाता है। सो दिस प्रूव्स दैट माउंटेन्स विच आर कवर्ड विद स्नो डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। और यही कुछ रीजन है इन द रिवर्स या पॉन्ड्स जो भी हमारे कोल्ड कंट्रीज में होते हैं, वहां पर जो भी एक्वाटिक लाइफ है दैट इज ऑल्सो प्रिजर्व। जो एक्वेटिक लाइफ होती है वहां की वो ऑलरेडी प्रिजर्व रहती है, मतलब उसको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होती है। क्यों? बिकॉज अगर हम बात करें तो 336 जूल पर ग्राम एनर्जी चाहिए 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, या इसका उल्टा भी बोल दें, अगर हम लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 336 जूल हीट एनर्जी लेनी होगी, एब्जॉर्ब करनी होगी। तो 1 ग्राम जब इतनी एनर्जी ले रहा है, और प्लस दूसरी बात, जब हम लोग रिवर या पॉन्ड से अगर बात करते हैं, सराउंडिंग्स हीट एनर्जी लेकर एक लेयर बना देगा आइस की, तो फिर वो एयर एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगी, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगी जो कि हीट एनर्जी के ट्रांसफर को रोक देगी। तो ऊपर से भले ही हमें रिवर में या पॉन्ड में बर्फ जमी हुई दिखाई देगी, लेकिन जो नीचे का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मली रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस, जिस वजह से जो भी हमारी एक्वाटिक लाइफ होगी वो प्रिजर्व रहेगी। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेटेंट हीट। मैंने जो लेटेंट हीट की एप्लीकेशंस आपको बताई हैं, इसके अलावा भी बुक्स में, अदर मटेरियल्स में, स्टडी मटेरियल्स में आपको और एप्लीकेशंस मिल सकती हैं, बट एवरीवेयर दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड दैट आइस हैज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ 336 जूल पर ग्राम। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड डे।